मत्ती रचित सुसमाचार 27वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा गया हुआ वचनों की संख्या 66। इस 66 वचनों में लिखा गया हुआ प्रामुख्य भाग ये है कि पहले दो वचनों में यीशु मसीह के लिए जांच पड़ताल यहूदियों के धार्मिक पुरुष पिलातुस के पास भेजा गया है। यीशु मसीह को पिलातुस के पास धार्मिक पुरुष भेजे हैं। तीसरी वचन से लेकर 10वीं वचन तक यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को सजा देते हुए घटना को देखकर उसको दिया गया हुआ 30 चांदी के सिक्के को वापस लेकर प्रधान याजक लोगों को वापसी देते वक्त उन लोगों ने उनको इनकार किए हैं। उस चांदी के सिक्कों को वहीं फेंक कर वो जाकर फांसी लगाकर मर गया है। उस दन से अकलदमा लहू का ज़मीन कहकर ये खेती को प्रधान याजक लोग ने परचेस किए थे। 11वीं वचन से लेकर 14वीं वचन तक लिखा गया हुआ वचनों के बीच में आखिरी न्याय के लिए पिलातुस के आगे यीशु मसीह को खड़ा किए हैं। इसका मतलब वो 6वीं न्याय का घटना 15वीं वचन से लेकर 26वीं वचन तक यीशु मसीह को इनकार करते हुए बरनबास को चाहते हुए धार्मिक लोग ने लोगों को फुसलाकर किए थे, तो लोग वैसे ही किए हैं। 22वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक यीशु मसीह को कांटों के मुकुट लगाकर उनको क्रूस के लिए ले जा रहे हैं। 33वीं वचन से लेकर 44 वचन तक यीशु मसीह के क्रूस किस रीति से नियुक्त किए हैं उसके बारे में लिखा गया है। 45 वचन से लेकर 56 वचन तक यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर कैसा हुआ है बताया गया है। 57 वचन से लेकर 61 वचन तक यीशु मसीह का समाधि खबर नियुक्त किया जाना। 62 वचन से लेकर 66 वचन तक यीशु मसीह की खबर का रखवाला उसको जंजीरों से बांधकर उसका देखभाल करना, उसके बारे में विवरण हम लोगों को यहाँ लिखा गया है। इस रीति से 27 अध्याय पूरा यीशु मसीह के जांच पड़ताल में 4, 5 और 6 जांच पड़ताल में वो क्रूस की प्रबंध से लेकर उनकी कब्र की कार्यक्रम से लेकर उनकी कब्र को देखभाल करना वहाँ तक 27वीं अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार कवर कर रही है। पहले वचन से लेकर हम लोग वचन को ध्यान करें। पहले वचन 27वीं अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार। जब बोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हकीम के हाथ में सौंप दिया। यहाँ कुछ विवरण बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह को गत्समनी नामक वाटिका में वो लोग पकड़कर जहाँ उनको अरेस्ट किए थे तब से बोर होने से पहले तक 3 जांच पड़ताल हुई थी। पहला जांच पड़ताल अन्ना के पास, बीता हुआ साल प्रधान याजक के पास, इस साल की प्रधान याजक की ससुर अन्ना के पास यीशु मसीह को जांच पड़ताल किया गया है। दूसरा कैफा के पास उनके पास आते ही मंदिर के बारे में प्रश्न पूछा गया है और
वहाँ उनकी अपराध को बदला गया है। कोट बदले सो जब अपराध बदलकर उनके ऊपर डाला गया है अपराधों को और बदला गया है। एक ही अपराध के ऊपर जांच पड़ताल होना चाहिए था लेकिन नहीं हुई थी। अंधेरे में न्याय नहीं करना चाहिए लेकिन ये जो जांच पड़ताल में अंधेर में ही न्याय किया गया है। घर पे न्याय नहीं करना चाहिए लेकिन घर पे ही न्याय किया गया है। निर्दोष है कहकर एक जगह प्रूफ हो गया था लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़े थे। बोर होते समय महासभा के पास उनको लेकर आए थे। महासभा में वो परमेश्वर के पुत्र हैं कहकर वो अपने मुंह से ही कबूल करवा कर उनकी बात मानने वालों को सबूत के रूप में खड़ा किए थे। उनको निर्दोष के रूप में प्रकट किए थे लेकिन परमेश्वर के दोषी के ठहराना है। लेकिन जो पथराव करके उनको मारने का जो सज़ा को ना डालकर वो लोग जानते हैं कि वो निर्दोष है कहकर, इसलिए वो सब एक ही सोच किए थे। यीशु मसीह को मार डाला है। कैसे मार डालना है? प्रधान याजकों और लोगों के पुरानियों, ये सब लोग यीशु को मार डालने की सम्मति की। किस रीति से की? वो लोग जानते हैं कि एक निर्दोषी को मारेंगे तो वो दोष उनके ऊपर आएगा कहकर वो जानकर, इसलिए वो लोग जो लोग उन लोगों को पालन कर रहे हैं, रोमियों, उन लोगों के ऊपर दोष रोमियों के ऊपर आएगा कहकर उनके पास यीशु मसीह को भेजना है कहकर, वहाँ उन लोगों को भेजना है कहकर, वहाँ उनको क्रूस की सज़ा होना है कहकर वो लोग यत्न किए थे। वचन पूरी होने के लिए ये हुआ था क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे पहले ही कह चुके थे मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाएगा और क्रूस पर मृत्यु होगा और तीसरे दिन जी उठेगा। गलील में चेलों से मिलेंगे। ये सब कुछ बातों ने पहले ही कह चुके थे। यही वचन है। वचन पूरी होने के लिए यीशु मसीह सबसे पहले ही ये सारे बातों को प्रकट किए थे। उसी रीति से लोगों के पुरनियों और प्रधान याजकों पिलातुस के पास आए हैं। पिलातुस भी जानता है कि यीशु मसीह एक निर्दोष है कहकर। 3 वचन से लेकर 10वीं वचन तक यहूदियों के लिए लिखा गया हुआ वचन या खबर लिखे हैं। ये क्रोनोलॉजिकल के रूप में ये नहीं लिखा गया है, एक क्रम रूप में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये एक क्रम रूप में नहीं लिखा गया है। यीशु मसीह को अभी सज़ा नहीं दिया गया है, उनका जांच पड़ताल हो रही थी। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 3 से लेकर 13 तक, इसी अध्याय में 3 से लेकर 13वीं वचन तक यहूदा इस्करियोत के बारे में लिखा गया है। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया। यहाँ पछताया का मतलब ये है कि रिमोर्स्ड के शब्द इस्तेमाल किया गया है, नॉट एज रिपेंटेंस। पछताया का मतलब यह है कि रिपेंटेंस, लेकिन यहाँ पछताया का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो रिमोर्स्ड, नॉट रिपेंटेंस। पछताना अलग है, दुख उठाना अलग है। पछताना अलग होती है, दुखित होना अलग होती है। पछताप का मतलब पाप के लिए अपने आप को कबूल करने का हृदय, लेकिन वो नहीं है यहाँ। ये केवल दुखित होना। वे 30 चांदी की सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। ध्यान दीजिए कितना
सच्ची में स्वार्थी लोग हैं। यहूदा ने अपने आप ही खुद उन लोगों के सामने जाकर, अगर मैं पकड़वाऊंगा तो क्या देंगे हमको कहकर, जो धन के ऊपर लालच होकर पूछने वाला व्यक्ति था, इसलिए पकड़वाया था। लेकिन प्रधान याजक लोग ने हमें क्या, तू ही जान कहकर कह चुके थे यहूदा से। आप मान लिए हैं, हम लोग पैसे दिए हैं, वो अपराध आपका ही है कहकर कह रहे थे यहूदा से। हम लोग इस अपराध में संबंधित नहीं है कहकर कह रहे थे। ध्यान दीजिए कितने क्रोधी लोग हैं ये लोग, स्वार्थी लोग। 5वीं वचन, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। 6वें वचन, प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। सच्ची में प्रधान याजक लोग कितने क्रोधित लोग, स्वार्थी लोग हैं। देखिए, मंदिर में जो मिला हुआ धन को ले जाकर भंडार में रखना उचित नहीं कहकर कह रहे थे। ये जानते हैं कि वो जो धन है वो लहू का दाम है कहकर। एक मनुष्य को पकड़वाए तो मिला हुआ धन है कहकर, और जो लिया था वो वहाँ फेंक कर जाकर फांसी लगा के वो भी मरा है कहकर। जो फेंका था वो व्यक्ति भी जाकर मरा है। इसलिए मंदिर में इस धन को इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग गलत हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे कहकर वो लोग अपने आप को सच्चाई, कराई दिखाने वाले जैसे धर्मी के रूप में वो लोग उसको ले जाकर उन्होंने सम्मति करके उस सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। एलदमा, इसका मतलब लहू का भूमि, ऐसा एक नाम दिया गया है। इसको इर्मियाह ने नहीं कहा था, जकरिया ने कहा था, लेकिन मत्ती लिखते समय इर्मिया कहकर लिखा है। तब जो वचन इर्मिया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिस इस्राएलियों की संतानों में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया। जकरिया के पुस्तक 11वीं अध्याय 13वीं वचन को देखेंगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, यह क्योंकि यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी का उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। देखिए, कुम्हार को 30 चांदी के सिक्के दिए थे, वो मेरे लिए नियुक्त किया गया हुआ दाम है कहकर प्रभु ने कह रहे हैं। वो यहाँ पूरा हुआ है। ये इर्मियाह ने ही कहा है, जकरिया ने कहा था। पिलातुस के प्रश्न 11वीं वचन से लेकर यीशु मसीह को फिर एक बार फाइनली 6वीं न्याय या 6वीं जांच पड़ताल के निमित्त पिलातुस के पास लाए हैं। 4वीं जांच पड़ताल पिलातुस के पास और 6वीं जांच पड़ताल पिलातुस के पास ही हुई है। 4वीं जांच पड़ताल में हुआ ये है कि यीशु मसीह को पिलातुस के पास लाए थे। उस समय बहुत उनके ऊपर अपराधियां डाले हैं। ये गलील से लेकर यहूदा तक बवाल कर रहे हैं कहकर प्रभु के ऊपर एक बड़ा अपराधी को लगाए थे। गलील से लेकर यहूदा तक ये बवाल कर रहे हैं कहकर
बस गलील और यहूदा का मतलब गलील और यहूदा कहते हुए होते ही पिलातुस एकदम चौंक गया था। लूका रचित सुसमाचार 23वीं अध्याय उसका पहले से लेकर 7 वचनों में हम देखेंगे तो वो गलीली है क्या कहकर पूछा गया था। 5वीं वचन में लिखा गया है, पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदियों में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। 6वें वचन में देखिए, यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस के रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। उसी दिन हेरोदियास और पिलातुस दोनों मित्र बने थे। बहुत दीर्घ काल उन दोनों शत्रु थे, लेकिन उसी दिन जिस दिन यीशु मसीह को जांच पड़ताल कर रहे थे, उसी दिन इन दोनों मित्र बने हैं। ये गलीली है कहकर उन लोगों को पता चलते ही हेरोदेस के पास न्याय के लिए भेजा था पिलातुस ने। 5वीं जांच पड़ताल में हेरोदेस ने उनसे पूछा है। हेरोदेस ने राजा था। हेरोदेस ने पूछा था कि क्या तू यहूदियों का राजा है? तब यीशु मसीह ने कहे थे कि हाँ। वो हंसकर उसका जो पहनने वाला कपड़ा यीशु मसीह को देकर उनके ऊपर डालकर उनको मजाक किए थे। इसमें मुझे कोई भी दोष नहीं दिखाई दिया कहकर कहते हुए ये पागल है कहकर उनको ले जाओ कहा था। ये 5वीं न्याय लूका रचित सुसमाचार 23वीं अध्याय 8वीं वचन से लेकर दिखाई देती है। ये इन लोग जो अपराध डाले थे यीशु मसीह के ऊपर, एक भी इसमें नहीं दिखाई दिया कहकर हेरोदेस को भी नहीं दिखाई दिया और मुझे भी नहीं दिखाई दिया कहकर 6वीं न्याय में पिलातुस ने कहा था। देखिए यहाँ 6वीं न्याय मत्ती रचित सुसमाचार 27वीं अध्याय का 11वीं वचन से लेकर 26वीं वचन के बीच में रहने वाली वचन की भाग में हमको दिखाई देती है। 11वीं वचन पढ़ रहा हूँ। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, यहाँ हाकिम का मतलब यह है कि मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 2री वचन के आधार से पिलातुस वो हाकिम ने पूछ रहा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनियों उस पर दोष लगा रहे थे, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। अगर वहाँ कुछ भी उत्तर देने के लिए अगर मुंह खोलते हैं यीशु मसीह ने, तो क्रूस का सज़ा उनको नहीं रहता था, क्योंकि पिलातुस ने बहुत निश्चय प्रूफ्स के हिसाब से वो न्याय करने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए वो कितने भी दोष लगा रहे थे उनके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, प्रधान याजक लोग और पुरनियों लोग कितना भी दोष उनके ऊपर डाल रहे थे, तो भी यीशु मसीह ने अपने मुंह खोलकर ना बात करके, ना बोलते हुए मौन रहे थे, कुछ भी उत्तर नहीं दिए थे। इसलिए पिलातुस ने कह रहे थे कि आप क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितने गवाहियाँ दे रहे हैं?
कहकर पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछे थे, परंतु उसने उसका एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई भी कैदी ने इस रीति से बहुत लोग मिलकर दोषी ठहराया जा रहा है, उस सारे अपराधियां या दोष के वजह से ना उत्तर देकर बहुत शांत खड़े रहे थे और सिर्फ मुंह भी ना खोलकर वो मौन रहे थे। ये अन्याय है कहकर चिल्लाते हुए कहते हैं अगर दूसरा कोई व्यक्ति रहे तो उसी जगह पे, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी ना बोलकर चुप रहे थे, क्योंकि अगर यीशु मसीह वहाँ मुंह खोलते हैं तो वो सारे बातें झूठ हैं कहकर पता चल जाती है, इसीलिए वो मुंह नहीं खोले हैं। 15वें वचन से, हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यह बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाक से पकड़वाया है। डाह के वजह से पकड़वाए थे यीशु मसीह को प्रधान याजक लोग, क्योंकि उनकी जो प्रचार है वो यीशु मसीह की प्रचार के जैसा नहीं था। प्रधान याजक लोगों का यीशु मसीह जितने भी सामर्थ्य काम किए थे कार्य, यीशु मसीह के और यहूदियों ने पलट गए थे। धार्मिक बड़े लोगों का या धार्मिक प्रधानों के प्रभाव कम हो गया था, इसलिए धर्मी व्यक्ति लोगों को या धार्मिक प्रधान लोगों के पीछे हो लेने से भी यीशु मसीह के पीछे हो लेने वालों का संख्या बढ़ रही थी। इसीलिए डाह से यीशु मसीह को वो लोग पकड़कर मसीह कहला जा रहा है। वो यीशु मसीह को, मसीह का मतलब वो एक सर्वोत्तम टाइटल है, वो एक नाम है, एक सर्वश्रेष्ठ नाम है, टाइटल है। इसका मतलब अभिषक्त या अभिषेक किया हुआ कहकर अर्थ आती है। मसीह कहलाया गया हुआ, ये यीशु मसीह को या बरअब्बा को किसको छोड़ूं कहकर पिलातुस ने लोगों से पूछा था। पिलातुस ने तब तक ही यीशु मसीह के बारे में जानकर थोड़ा जानकारी पाया हुआ व्यक्ति है, इसलिए लोगों ने उसकी ओर से कम कुछ लोग सपोर्ट करेंगे कहकर, अगर कोई भी लोग उनके तरफ खड़े होकर बात करेंगे या बोलेंगे कहकर सोचकर अगर कोई भी एक लोग या कुछ लोग उत्तर देंगे तो छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे पिलातुस ने यीशु मसीह को। बरअब्बा कहकर एक बंदी को तोलते हुए वहाँ पिलातुस ने रखा था। उनके आगे दो नाम रखा गया है। बरअब्बा बंदी व्यक्ति था, उसको कौन चाहता है? जो प्रचार करने वाला यीशु को चाहते हैं कहकर सोचा था पिलातुस ने। लेकिन यहाँ प्रधान याजक और पुरानियों ने उससे पहले ही पैसे देकर लोगों को रख चुके थे पहले से ही। उसके बाद पिलातुस के पत्नी भी उस धर्मी व्यक्ति के ओर ना जाओ, क्योंकि रात में मुझे सपना में मैं
बहुत संघर्ष की हूँ कहकर पिलातुस से अपनी पत्नी ने खबर भेजी है। इसलिए पिलातुस ने यीशु मसीह को किसी रीति से छुड़ाना है कहकर कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रधान याजक और पुरनियों ने बरअब्बा को छोड़ने के लिए, लेकिन लोगों ने बरअब्बा को, पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए कहकर चिल्ला रहे थे। इसके पीछे पुरनियों और प्रधान याजक लोग ने लोगों से कहवाए थे। यही वचन 20 में लिखा है, 20वीं वचन में है, प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उबार की वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उससे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? आप जो चाह रहे हैं वो बरअब्बा तो कैदी है, वो बहुत अपराध किया व्यक्ति था। उसको आप चाह रहे थे प्रूवन फेलो, निर्धारित किया गया हुआ एक अपराधी था वो, उसको आप चाह रहे थे। लेकिन इनको जो कोई भी दोष नहीं किया था, अपराधी नहीं किया था, उस व्यक्ति को आप लोग नाश करने के लिए चिल्ला रहे हो। ये क्या किया है कहकर आप क्रूस डालने के लिए कह रहे हैं। ऐसे पिलातुस ने लोगों से पूछा था। जेन्यूनली वो बात किए थे पिलातुस ने, परंतु इन लोगों ने क्रूस डालो कहकर चिल्ला रहे थे। 24वीं वचन, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। इसका मतलब यह है कि उस ज़माने में ये एक रिवाज थी, पानी को मंगवाकर हाथों को धोने के वजह से इस पाप से मुझे कोई संबंध नहीं है कहकर डिक्लेयर करना। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो कहे थे पिलातुस ने। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। देखिए यहाँ धर्मी व्यक्ति जो हाबिल के ओर से लेकर मरकया के पुत्र जकरिया तक लहू आपके ऊपर गवाही देगा कहकर कहे थे परमेश्वर ने। अब उन लोग ने यीशु मसीह के लहू की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कहकर घमंड से वो लोग प्रचार कर ले रहे थे अपने आप को। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये लोग क्या करते हैं, इन्हें नहीं जानते कहकर दुआ किए थे। प्रिय भाई और बहन, उन लोग बरअब्बा को चाहे हैं और यीशु मसीह को इनकार किए हैं। लहू हम पर है कहकर वो चाहे थे। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। वास्तव के रूप में उनको कोड़े लगवाकर हटाने के लिए, कोड़े लगवाने के बाद डिस्कशन रखा गया था, पूछताछ। ये हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार में ये सारी बातें लिखा गया है। क्रोनोलॉजिकली हम लोग देखा जाएगा तो, विवरण के रूप में हम स्पष्ट रूप में देखा जाएगा तो, पिलातुस ने पकड़वाकर कोड़े से मरवाकर, यह देखो ये मनुष्य कहकर उनको लेकर आए हैं कहकर यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वीं
क्षमा कीजिए, 19वीं अध्याय दिखाई दे रही है। कोड़े से मार खिलाए के बाद उनका जांच पड़ताल हुई है कहकर, उनका जांच पड़ताल करते समय अगर एक इसको छोड़ देंगे तो कैसर को तो मित्र नहीं बनेगा कहकर, हमको कैसर ही राजा है कहकर, अगर इसको छोड़ देंगे तो कैसर ही हमारे राजा बनेगा, आप नहीं कहकर कहते ही पिलातुस ने डर गया था। उसी दिन हेरोदेस से मित्रता की भाव आया है। कैसर से अगर मैं वाद विवाद रखूँगा तो मेरे जो कुर्सी हट जाएगी कहकर पिलातुस को पता है, और उसको ये भी पता है कि यीशु मसीह ने निर्दोष है कहकर, डाह से उसको पकड़वाया गया है कहकर सब जानता है, तो भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए इसके अंदर मुझे कोई भी दोष नहीं दिखाई दिया कहते हुए आप ही लोग इसको ले जाकर क्रूस डालो कहकर कहा था। दुनिया में सबसे बुरी न्याय यही था। दुनिया के इतिहास में यही एक अति अशुद्ध न्याय है, ये अन्याय का न्याय था। ये यशायाह नबी के पुस्तक में अन्याय के न्याय होकर वो ले जाएगा कहकर लिखा है। वही लेखक जो लिखित किया है वो यहाँ पूरा हुआ था। 27वीं वचन से लेकर 31वीं वचन तक यीशु मसीह को क्रूस के लिए तैयारी किया गया है। किस रीति से? 27वीं वचन, तब हकीम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की। पलटन का मतलब पिलातुस की स्पेशल पुलिस यीशु मसीह को किले में ले गए थे, क्योंकि यीशु मसीह को पॉपुलैरिटी ज़्यादा था, लोगों का फॉलोइंग ज़्यादा थी, इसलिए उनको क्रूस पर ले जाने के लिए ले जाते समय रिवोल्ट आ सकती है, हमला आ सकती है, इसीलिए टू कंट्रोल दैट उन लोगों को एडिशनल साइनिंग चाहिए, एडिशनल सिपाही चाहिए दूसरे दल को लेकर आने के लिए। उनको एक अधिकारी जगह पे बंद करके रखे हैं। वहाँ रखकर वही सिपाही ने क्या कर रहे हैं, उनके वस्त्रों को निकालकर एक लाल रंग का बागा पहनाए थे और कांटों का मुकुट उनको गूंथे थे। एक सरखंडा उनके हाथ में रखे हैं। उनके आगे घुटने टेक कर यहूदियों का राजा नमस्कार, यहूदियों का राजा पिलातुस है कहकर वो लोग जानते हैं, इसीलिए उन लोगों को मजाक कर रहे थे और उस पर थूका था और वहीं सरखंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका टट्टा कर चुके थे तो वह बाघा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए। यीशु मसीह को उस समय अपमान किया गया थे। उनके मुंह को ढाँपकर मुंह पे मारते हुए, हम में से कौन मारा है भविष्यवाणी कर कहते हुए उनको मजाक किए थे, अपमान किए थे। उसके बाद 32वीं वचन से हम लोग एक विशेष रूप की घटना को देखते हैं। उनको डोलोरस कहते हैं, उस जगह को डोलोरस कहते हैं जहाँ यीशु मसीह को क्रूस उठवाकर, क्रूस की मार्ग को डोलोरस कहते हैं। जब मैं यरूशलेम की यात्रा में गया था उस समय उस मार्ग में से 3 बार, मतलब 3 किलोमीटर तक आप पैदल जाना पड़ेगा।
वो एक सटा हुआ मार्ग थी। वो एक जगह पे आते ही वो अपने हाथ को भूमि पे रखे थे उस जगह पे। उस दीवार को आज भी बहुत लोग छू कर आते हैं। वहाँ वो सारी दीवार भी पूरा खिसक गया है। वो स्थान बहुत पवित्र स्थान है। वो एक ट्रेडिशनली एक रिवाज के हिसाब से, रीति के हिसाब से आज तक भी लोगों ने उस स्थानों को दर्शन ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यीशु मसीह को क्रूस उठाकर ले जाते समय उस मार्ग में चलते वक्त उनको सहायता करने के लिए समोन कहकर एक कुरेनी मनुष्य उनकी क्रूस को उठाने के लिए उसको बेगार में पकड़ा कि उसको क्रूस उठाकर ले चलने के लिए। कुरेनी मनुष्य, ये एक गांव के रहने वाला समोन व्यक्ति को यीशु मसीह के क्रूस को कुछ दूर तक उठाकर ले जाने के लिए सहायता किया था। रोमन सोल्जर्स उनके ऊपर रखे थे, लेकिन प्रभु ने फिर से वो ले लिए थे क्रूस को। कुरेनी मनुष्य समोन ने एक महान परमेश्वर के भक्त होकर बदल गया कहकर इतिहास में एक गवाही है। उस समय में क्रूस उठाने के लिए वो नहीं चाहा था, बगैर करके उसको लेकर आए थे, लेकिन वो महान भाग्य हुआ है कहकर बाद में गवाही के रूप में कह लिए हैं। 33वीं वचन, उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा, क्योंकि वो एक पेन किलर थी। वो दाखरस, क्योंकि उस दाखरस में जो मिलाते हुए मेडिसिन और पेन किलर थी, इसलिए क्रूस की सज़ा देने से पहले पीने के लिए वो दिए थे यीशु मसीह को। लेकिन उसकी टेस्ट को, उसको चख किए सो जब यीशु मसीह ने इनकार किए थे। विलफुल सफ़र चाहिए कहकर यीशु मसीह ने उस क्रूस की सज़ा को लिए है, आगे गए हैं कहकर ये वचन हमको दिखाई देती है। उनको क्रूस किए के बाद 35वीं वचन, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। भजन संहिता 22 अध्याय का 18वीं वचन में लिखा है कि वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्टी डालते हैं कहकर लिखा है। वहाँ उन लोग बैठकर उनका देखभाल कर रहे थे और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू और दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। वास्तविक रूप में वो 3 क्रूस, सेप्टास, डेस्मास, बरब्बास के लिए वो 3 क्रूस उस दिन 3 मित्रों के लिए नियुक्त किया गया हुआ सजा थी, परंतु बरब्बा के जगह में यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाए थे। बरब्बा का अर्थ पिता की पुत्र कहकर आती है। बर मीन्स पुत्र, अब्बा मीन्स पिता। पिता की पुत्र बरब्बा को छोड़ने के लिए सच्ची परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को आना पड़ी थी। इन हिज प्लेस, उनकी स्थान को ये लिए हैं। उनके बीच में वो क्रूस पर चढ़ाया गए थे।
सेप्टास और डेस्मास के बीच में। इसलिए ये दोनों बंदी गुंडे लोगों के बीच में दाहिना एक बायां एक क्रूस चढ़ाए थे। उसी समय आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसको निंदा करते थे। 40वीं वचन, और यह कहते थे कि हे मंदिर के दान ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। अगर अब क्रूस से उतर कर आएगा तो हम मान लेंगे, कहकर कह रहे थे। क्या यीशु मसीह क्रूस से उतर कर आ नहीं सकते? आ सकता है, लेकिन वो आएगा नहीं, क्योंकि वो धरती पे इसलिए आया है कि क्रूस पर चढ़ने के लिए। वो सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर क्रूस से उतर कर आएगा तो हम विश्वास करेंगे, मानेंगे, कह रहे थे। क्रूस पर से उतर कर आएंगे तो विश्वास करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय में वो धनवन व्यक्ति जो पाताल में दुख उठा रहा था, उस व्यक्ति से अब्राहम ने बात करते हुए, पाताल में से कोई भी निकल कर आएगा तो भी वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, कहकर कहे थे। यीशु मसीह मृत्यु में से बाहर निकलकर जब आए थे, कितने लोग विश्वास किए थे? बहुत कम लोग विश्वास किए हैं। इसलिए अब्राहम उस दिन जो धनवन से कहे थे वो ही सत्य है, वही बात। लेकिन ये लोग कहते हैं कि अगर क्रूस पर से उतर कर आएगा तो हम मानेंगे, कहकर वो क्रूस पर से ना उतर कर ही विश्वास में लेकर आए थे बहुत लोगों को। और खास करके वहाँ एक क्रूस का नियुक्त किया गया हुआ, ये सारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया हुआ व्यक्ति, जो शताधिपति, सेनाओं का सरदार को, सेंचुरियन, वो खुद कहे थे कि ये सच्ची में परमेश्वर का पुत्र है, कहकर वो कहा था। क्रूस ना उतर कर वो विश्वास दिलाया है। ये लोग क्रूस उतर कर आएंगे तो हम विश्वास करेंगे, कह रहे हैं। क्रूस ना उतर कर आकर भी विश्वास दिलाए हैं। ये विषय हम लोग याद रखना है। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरानियों समेत ठट्ठा कर कर के कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यहाँ तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब उसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। ये बहुत खास की बात है। जो दाहिने और बाएं और जो है डाकू, ये दोनों डाकू भी वो अपने आप को बचाकर हमको भी बचाओ कहकर वो लोग भी निंदा किए थे। सबसे पहले यीशु मसीह क्रूस पर कहा गया था, पहली बात वो सब लोगों के बीच में भेद रखा गया था। क्रूस में यीशु मसीह जो कहे थे, पहली बात लूका रचित सुसमाचार में लिखा गया है, हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर, कहकर जो कहा गया था वो दाहिना ओर से बायां ओर के बीच में जो डाकू लोग थे, ये बात के वजह से इन दोनों के बीच में अंतर दिखाई दे रही थी। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि एक बार दोनों ने उनको निंदा किए थे इससे पहले, लेकिन यीशु मसीह ये बात कहते ही
हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये बात कहते ही दूसरी बात को कारण हुई थी। पहले बात दूसरी बात का कारण बनी है। एक डाकू ने पश्चाताप की ओर, यीशु मसीह की ओर लेकर गई है। ये हम लोग भूलना नहीं। दूसरी बात में यीशु मसीह ने दाहिनी क्रूस की ओर डाला गया हुआ डाकू कहकर हम लोग सोचते हैं, लेकिन बाइबल में दाहिना या बाया कहकर नहीं लिखा गया है। लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दाहिना को हम लोग प्रामुख्यता देते हैं, तो इसलिए हम सोचते हैं कि जानते हैं कि दाहिना डाकू से कहकर बोलते हैं। उस डाकू से प्रभु ने कहे थे, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे ही साथ परदेशी में रहेंगे, स्वर्गलोक में रहेंगे कहकर कहे थे यीशु मसीह ने दाहिना डाकू से। क्योंकि वो पहली बात सुनते ही, यीशु मसीह की पहली बात सुनते ही एक ही कहा था, हे प्रभु, तेरी राज जब आएगी तो मुझे स्मरण करके कर कहा था। राज्य से कब आएगा? सेकंड कमिंग, दूसरी आगमन में। तब तक क्यों? तब तक इसलिए आज ही प्रार्थना कर लीजिए, तो मेरे साथ स्वर्गलोक में आएगा कहकर प्रभु ने उससे कहा था। लेकिन वो व्यक्ति राज्य के साथ जब आएगा, एक ही क्षण में उनकी मृत्यु, उनकी दफनाना और आरोहण होना, पुनरुत्थान होना और आरोहण होना, उनकी दूसरी आगमन वहाँ तक पहुँच गया। उनकी विश्वास उस डाकू का लिखित को जानता है। ये डाकू ने आखिरी क्षण में बदलकर वो परदेशी को गया था। वो दूसरी बात थी। तीसरी बात, हे स्त्री, यह तेरा पुत्र है कहकर ये बात माता से कहा था। ये तीन बातें यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन 45 वचन से देखा जाएगा तो मरने से पहले कहा गया हुआ चौथी बात, यीशु मसीह लमसम 3 बजे की बात। लमसम वो 3 बजे तक जिंदा थे। वेरी फ्यू मिनट्स के अंदर यीशु मसीह मरने से पहले दोपहर 3 बजे तक, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो बहुत अंधेरा उस जगह को घेर लिया था। उस अंधेरे में यीशु मसीह मौन रहे थे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। 12 बजे से लेकर लमसम 3 बजे तक उस सारी देश में अंधेरा घेर लिया था। 3 बज रहा था। चौथी बात कहे थे यीशु मसीह ने, जोर से चौथी बात कहे थे। वो शांत रहे थे बीच में। उस समय क्या हो रहा था? क्रूस में क्या हुआ था? क्या हो रहा था उस समय? क्रूस में क्या हुआ था? यीशु मसीह ही कहे थे। पहली बात जब हुई थी, पहला बात जब कहे थे, उस समय परमेश्वर ने अंगीकार हुए थे। परमेश्वर इन्हें क्षमा कर कहकर वो ही खुद कहे थे। दूसरी बात कहते समय परमेश्वर के पुत्र और वो एक मनुष्य को स्वर्गलोक देने की अधिकारी है कहकर कहे थे। तीसरी बात कहते समय व्यवस्था में माता पिता को सम्मान करने के लिए करते हुए दिखाकर वो आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की पुत्र है कहकर दिखाए थे। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे क्या कर रहे हैं, क्या संभव हो रहा है, वो ही प्रकट किए थे। कोई भी प्रकट नहीं किए थे, वो अपने आप खुद प्रकट किए थे।
It's not the testimony of others. God, Jesus Himself declared what happened to Him on the cross. क्रूस पे उनको क्या हुआ है वो खुद बताए थे। एली एली लामा सबक्तनी कहकर, ये एक बड़े शब्द से पुकार कर एली एली लामा सबक्तनी कहकर बुलाए हैं। पहला वचन में मेरा पिता कहकर जो बुलाए थे यीशु मसीह ने, यहाँ हे प्रभु कहकर बुला रहे थे। यहाँ अंतर मेरे परमेश्वर कहकर पुकार रहा था। इसका मतलब यहाँ अंतर को हम लोग ध्यान देना चाहिए। मेरे पिता कहकर जब बुलाए थे उस समय परमेश्वर की संबंध को हमको समझ आ रही है, परमेश्वर से संबंध हमको पता चल रही है। चौथी बात में मेरे परमेश्वर कहकर डबल कॉलिंग बुलाते वक्त वो परमेश्वर से अलग हुए कहकर वो बता रहे हैं। वो एक पाप के स्थान में देवा कहकर बुला रहे थे। पुत्र के जगह में पिता कहकर पुकारे थे यीशु मसीह ने, पुत्र के जगह में रहकर। पापी के जगह में हे परमेश्वर कहकर बुला रहे थे। पापी के स्थान में यीशु मसीह वो बदले हैं, वो अपने आप को कबूल किए हैं। परमेश्वर उनको छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए हैं? मनुष्य के प्रत्याम्नाय के बलि, मनुष्यों के संधि बलि यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बानी किए हैं। यीशु मसीह ने मनुष्य के बदले सजा ले रहे हैं, अनुभव कर रहे थे। रोमियों के पत्री 8वें अध्याय 3 वचन में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर ने पुत्र को इस दुनिया पे भेजा है। उनकी शरीर पाप की ही आकार में है, लेकिन पाप उनके शरीर में नहीं है, वो केवल आकार है। उसी शरीर पे मनुष्यों की पाप डाला गया था और सजा दिलाया गया है। इसलिए हे मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ा है। हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया कहकर पुकारा है। विलाप के गीत 1 अध्याय का 12वां वचन, उस स्वर्गलोक में से आग उतरकर हड्डियों के ऊपर बरसाया गया है कहा है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ही मानव के पाप को शरीर के ऊपर डालकर, यीशु मसीह के शरीर के ऊपर डालकर, उस पाप को परमेश्वर स्वर्गलोक ओर से सजाकर सजा दिया है। इट वॉज हैपेंड इन द वर्ड फॉर, ये चौथी बात में संभव हुई है। इसलिए हे मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया कहकर कहे थे। इट्स नॉट द क्वेश्चन, इट इज़ एक्सप्रेशन। ये प्रश्न नहीं है, ये संभव वो बात कर रहे थे। ये प्रश्न नहीं था, घटना थी। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा यह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया है। औरों ने कहा रह जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। यहाँ 5वीं बात यहाँ तो वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन ये स्पंज जो दिया गया था उससे पहले मैं प्यासा हूँ कहकर कहे थे। यहाँ मैं प्यासा हूँ कहकर जो परमेश्वर ने जो कहा था किसके लिए है? वो लिखित पूरी होने के लिए मैं प्यासा हूँ कहकर कहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है, तभी सब समाप्त पूरा हुआ है कहकर यीशु मसीह जानकर यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वीं अध्याय 8वें वचन में
चौथी बात वो कहे के बाद में सारा पूरा हुआ है कहकर, सजा पूरा हुआ है कहकर यीशु मसीह ने जानकर डिक्लेरेशन करना है, समाप्त हुई है कहकर, पूरा हुआ है कहकर, लेकिन ना कहकर पांचवी बात ऐड किए थे। क्या है? समाप्त हुई है कहकर। छठवीं बात, उससे पहले मैं प्यासा हूँ कहकर, मैं प्यासा हूँ कहकर बोलना है। क्यों बोला है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या है वहाँ अंतर? लिखित पूरी होने के लिए मैं प्यासा हूँ कहे थे, लिखित पूरी होने के लिए मैं प्यासा हूँ कहे थे। तो लिखित क्या है? तभी पूरा होगा, इसलिए वो लिखित को प्रामुख्यता दिए हैं। वो लिखित की पुरुष है, वो लिखित को पूरा करके दिखाए हैं। पांचवी बात को, चौथी बात को, छठवीं बात को बीच में थोड़ा ही क्षण का ही समय था, एक के बाद बोलते ही गए थे, इसलिए लमसम 3 बजे के समय कहकर कहते हैं। इसलिए फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स में ये आखिरी चौथा, पांचवा, छठवा बातों से ये सारे बातें अंधेरे में कहा गया है। यीशु मसीह पहले 3 बातें उजाला में कहे थे। 12 बजे के अंतर, 12 बजे से लेकर लमसम 3 बजे तक पूरा अंधेरा घेर लिया था। उस अंधेरे में 4, 5 और 6 बातें कहे थे। फिर 7वीं बात उजाला में कहे थे। इसलिए यीशु मसीह पाप की सजा को परिपूर्ण किए हैं। वो संपूर्ण रीति में अनुभव करके जीवित रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। वो नरक की सजा उनको नाश नहीं कर पाई है। इसलिए मनुष्य के बदले परमेश्वर मरने के लिए यीशु मसीह को शरीर देकर, शरीर धारण करके भेजे हैं। वचन को शरीर धारण करके भेजे हैं। उस शरीर को परमेश्वर जो मनुष्य को आने वाली सजा को यीशु मसीह के ऊपर डाले हैं। ये समझ आए तो सुसमाचार समझ आएगी, नहीं तो सुसमाचार नहीं समझ आएगा। वो उसके बाद स्पंज लिए के बाद में मत्ती रचित सुसमाचार में 50वीं वचन में, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। छठवीं बात, फिर से बड़े शब्द से पुकारे, चिल्लाए। यहाँ तो नहीं लिखा गया है, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वीं अध्याय में कहा गया है। 30वीं वचन में लिखा है कि समाप्त हुई, पूरा हुआ। यीशु मसीह क्रूस पे जो कहा गया हुआ 7 बातें 4 सुसमाचारों में क्रोनोलॉजिकली हम लोग देखेंगे तो ये 6वीं बात है, पूरा हुआ है। बहुत बड़े शब्द से चिल्ला कर कहे। ये एक विजय की दर्शाने के लिए चिल्लाया गया हुआ बात है। चौथी बात बहुत दुखित से चिल्लाए हुए बात है तो, और छठवीं बात विजय को दर्शाने वाली बात है। इसमें भौतिक रूप में चिल्लाए हुए रीति से कहीं भी नहीं दिखाई देगी। वो एक मौन रूप में ही है। वो कहाँ बहुत ज़ोर से चिल्लाए हैं पता है? उस शरीर के ऊपर मनुष्यों के पाप डाला गया सो जब परमेश्वर ने उनको छोड़े सो जब, परमेश्वर क्यों छोड़े हैं पता है? वो उनको छोड़ना है क्योंकि, क्यों छोड़ना है? परमेश्वर की धर्म पूरा हुआ है। यीशु मसीह को छोड़कर यीशु मसीह के शरीर के ऊपर पाप डालकर पाप की सजा डाले सो जब, परमेश्वर यीशु मसीह को दूर हुए सो जब, परमेश्वर यीशु से दूर हुए सो जब परमेश्वर की धर्म पूरा हुआ है। क्या आप समझ रहे हैं? पाप की सजा मिली है, परमेश्वर के न्याय पूरा हुआ है, पाप को छुटकारा मिला है, परमेश्वर का प्रेम पूरा हुआ है।
यीशु मसीह परमेश्वर से दूर किए हैं, परमेश्वर की पवित्रताई स्थिर हुई हैं। द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड मेंटेन्ड, परमेश्वर की गुणों को, परमेश्वर की गुण स्थिर ही हैं। पाप को सजा मिली है, पाप को उद्धार मिला है, परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य के बदले यीशु मसीह सजा पाए हैं। इसलिए क्रूस के ऊपर परमेश्वर की महान बातें समाप्त तो हुई है कहकर जो बात यीशु मसीह कहे थे उस समय कुछ घटनाएं हुई थी, वो ये है कि मंदिर की पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और खबरें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। फिर बाद में वो लोग मर गए हैं। यहाँ जो हुई है ये घटना ये है कि पुरानी नियम में मंदिर में अति पवित्र स्थान यानी परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करने के बीच रहने वाली एक दृढ़ पर्दा रहती थी। 4 इंच की दृढ़ रहने वाली एक पर्दा, 30 फुट लंबाई की उतना, 60 फुट का उतना चौड़ाई, 300 फुट का एक पर्दा याजक लोग ने बांधते थे। वो एक कागज के जैसा वो पूरा फट गया था। मंदिर की पर्दा, एक पेपर कितनी आसान से फटती है वैसे वो फट गई थी। फटने के वजह से क्या हुई है, अति पवित्र स्थान सबको दिखाई दिया है। पुराना नियम में साल में एक ही बार परम पवित्र स्थान में बछड़ों के लहू से केवल प्रधान याजक ही, ओनली वन टाइम इन ए ईयर, जाति पाप की प्रायश्चित के दिन प्रवेश होता था, मनुष्यों के पाप की क्षमा के लिए और अपने आप की पाप की क्षमा के लिए पशु के निर्दोष लहू को लेकर पापों को ढांपने के लिए परमेश्वर से याद प्रार्थना करने के लिए, यादगारी प्रार्थना के लिए स्मरण की प्रार्थना करते हुए परम पवित्र स्थान में जाता था प्रधान याजक ने। अब पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में रहने वाली पर्दा फट गई है। उसके वजह से संदूक का जो संदूक रहती थी वो दिखाई दिया है। कुछ समय पहले उस स्थान को देखने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं थी और उस संदूक को भी कोई नहीं देखते थे। लेकिन अब यीशु मसीह के वजह से वो जो पर्दा फट गया है, परमेश्वर के सिंहासन के पास मार्ग डाला गया है। द न्यू टेस्टमेंट वॉज मेड बाय गॉड, नया नियम नियुक्त किया गया है। यीशु मसीह के लहू से नया नियम नियुक्त किया गया है। पुराने ज़माने की वजह से परमेश्वर अब मंदिर में निवास नहीं रहेगा। अब परमेश्वर ने जो लोग विश्वास करेंगे उनके हृदय में निवास करेगा। इसलिए पर्दा फट गई है, रुकावट तोड़ गया है, रुकावट हट गया है। मनुष्य को और परमेश्वर के बीच में पाप की पर्दा फट गया है। क्या आपको समझ आ रहा है? रुकावट हट गया है। अनुग्रह के सिंहासन के पास समय हो या असमय हो, हर एक समय में प्रवेश करने वाली मौका को परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने समय हो या असमय हो, उनकी अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रवेश करने के लिए वो मौका दिए हैं। ये विषय हम लोगों को इब्रानियों के पत्री 10वीं अध्याय 23 और 24 वचनों में हम लोगों को
याद दिलाती है। पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इब्रानियों के पत्री 10वीं अध्याय 23वीं वचन और 24 वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस खाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। इसलिए शरीर का जैसे वो जो पर्दा है वो फट गया था, हम लोग को मार्ग दिया गया है, वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही है। यीशु मसीह के द्वारा ही कोई भी परमेश्वर के पास जा सकता है। यूहन्ना 14 में यीशु मसीह ने जो कहे थे वो बात यहाँ दिखाई देती है। यीशु मसीह जोर से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए थे। प्राण छोड़ना अलग बात है, प्राण चले गया वो अलग बात है। अपना प्राण तो बिना बोलकर जा सकती है, लेकिन वो प्राण को छोड़ दिए थे। उससे पहले जो कहा गया था वो बात, हे पिता मेरी प्राण तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ कहकर कहे थे। इसलिए लूका रचित सुसमाचार 23वीं अध्याय 46 वचन में ये बात कहे थे, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। फिर से देखिएगा, चौथी बात में हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर कहकर पुकारा था। 7वीं बात में हे पिता कहकर पुकारा है। इसलिए आध्यात्मिक पुनरुत्थान क्रूस पे ही है। भौतिक पुनरुत्थान तीसरी दिन है। आध्यात्मिक पुनरुत्थान मतलब परमेश्वर से अलग हुआ हो यीशु मसीह ने, परमेश्वर से फिर समाधान होकर मिलकर वो अपने हाथ को देकर पिता कहकर बुला रहे हैं। द रेस्टोरेशन वॉज मेड ओवर, completed, the salvation is complete, the salvation is completed, उद्धार पूरा हुआ है। यीशु के जरिया परमेश्वर की संबंध होने के लिए नियुक्त किया गया है। इसीलिए कह रहे थे कि हे पिता तेरे हाथ में मेरी आत्मा सौंप रहा हूँ। ड्राइकॉटमिंग एंड डाइकॉटमिंग कहते हैं। इसलिए आदम ने पाप नहीं किया था, उससे पहले प्राण आत्मा शरीर अलग अलग है। प्राण अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ट्राइकॉटम। पाप किए के बाद आत्मा मरा हुआ स्थिति में पहुंच गई। प्राण और शरीर और आत्मा मरा हुआ स्थिति में आए हैं। दूसरा, यीशु मसीह ट्राइकॉटमिक, प्राण आत्मा और शरीर। उनकी आत्मा स्वर्गलोक में जो पिता है उनके पास, उनका शरीर पृथ्वी पे, उनकी प्राण परदेश में गई है। रिजरेक्शन में भी भूमि में से शरीर, स्वर्गलोक से प्राण, परमेश्वर की ओर से आत्मा आई है, इसलिए वो पुनरुद्धान हुआ है। इसलिए ये जो व्यत्यास हम लोग जानना है, ये जो अंतर हम लोग जानना है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर उनके प्राण को छोड़े हैं। उनके प्राण नहीं छूटा है, वो प्राण छोड़े हैं। उस समय एक अद्भुत हुई है, वो ये है कि वो पुनरुत्थान की चिन्ह के रूप में बहुत लोग पुनर्जीवित हुए हैं। पुनरुत्थान की प्रथम फल यीशु मसीह ही है। पहली कुरिन्थियों के पुस्तक 15वीं अध्याय के हिसाब से। लेकिन ये लोग जो पुनर्जीवित हुए थे इंसान ने, वो सब लोग फिर से मर गए थे। पवित्र लोग, कुछ लोग संत लोग जागे हैं, कुछ लोगों को दिखाई दिए हैं, उसके बाद फिर से वो लोग मर गए थे। इसलिए यहाँ जो लिखा गया है, जो खबर खुला है कहकर जो लिखा गया है, वो ये है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान की चिन्ह को दर्शाते हुए कहा गया हुआ बात है। जब पाप की सामर्थ नाश हो गई थी, सजा पूरा हो चुका है, पवित्र लोग जी उठे हैं, एक नमूना के रूप में वो लोग दिख रहे हैं। ये सारी घटनाएं देखे हुए जो सरदार ने यीशु मसीह के पास बैठकर जो पहरा दिए थे,
ये जो भूकंप को देखकर बहुत डर गए थे, अत्यंत डर गए और कहे सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था, कहते सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था कहकर कह रहे हैं। इन लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वीं अध्याय में यीशु मसीह ने पूरा हुआ है कहकर कहे के बाद, मृत्यु हुए के बाद तीसरी पहर वो मृत्यु हुए थे। शाम को 6 बजे डेट बदलती है, उनका डेट बदलती है। दूसरी दिन महाविश्राम दिन है। महान विश्राम दिन अलग है, विश्राम दिन अलग है। ये महान विश्राम दिन है, इसलिए ये महान विश्राम के दिन महान दिन है। इसलिए उन लोगों के हिसाब से, उन लोगों के रीति के हिसाब से उस शरीर उस क्रूस पर नहीं रहना चाहिए। साधारण तौर पर क्रूस पर 2-3 दिन लाश वैसा ही रहता है, उतनी तुरंत मृत्यु नहीं आती है, क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड में स्लोली डेथ आएगी। प्राण जाने का मतलब है कि जान के प्राण निकलना, बहुत भयानक सजा है वो। लेकिन यीशु मसीह ने शाम को 6 बजने के बाद वो जी रहकर नहीं रहना है, इसलिए वो सरदार ने जाकर देखकर आओ कहे थे। उन लोगों को देखे सो जब वो क्रूस पे जो दहिना और बाया जो डाकू लोग थे, वो लोग जिंदा थे, उन लोगों के पैरों को तोड़कर उन लोगों को मार डाले थे। लेकिन यीशु मसीह के पास आते ही वो मृत्यु हो गए थे, मरा हुए देखकर उनके पैरों को कुछ भी नुकसान ना पहुंचाकर छोड़ दिए थे, क्योंकि फसाह की बलि का पशु को हड्डियों में एक भी तोड़ना नहीं कहकर पूरा होने के लिए ये हुई है। लिखित पूरी होने के लिए उनकी हड्डियों में एक भी ना तोड़कर उनको जो डसते हैं वही लोग देखेंगे, कहकर वो दोनों लिखित पूरा होने के लिए इस रीति से हुई है। उनकी छाती को भाले से मारे सो जब लहू और पानी दोनों निकली है, कार्डियोलॉजिस्ट अरेस्ट कहते हैं। निंदा के वजह से मेरी हृदय टूट गया कहकर कहते हैं, इसलिए उनके हृदय टूट गया था उनके ऊपर जो डाला गया है निंदा के वजह से। दैट इज़ द रीज़न कॉज ऑफ डेथ। यीशु मसीह के मृत्यु को कारण यह है कि हृदय टूट गया था। उस कारण के वजह से पानी और लहू मिलकर बहा गया था, इसलिए उनको जो डसे हैं, चुभाए हैं, वो सब लोग भी देखेंगे उनको। ये लिखित पूरी होने के लिए वो घटना और उनकी हड्डियों में एक भी ना टूटकर, ये भी लिखित पूरी होने के लिए इस रीति से पूरी हुई है कहकर देखा हुआ व्यक्ति यूहन्ना था। इसलिए वही ये सारे विषय को बहुत स्पष्ट रूप में गवाही दिए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27वीं अध्याय 57 वचन में सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है कहकर डिक्लेयर कर रहे थे। यीशु मसीह 7वीं बात कहते समय तीसरी पहर उजाला में ये कहे थे, परमेश्वर को अपने आत्मा दिए के बाद में ये कहे थे। 6 घंटाओं में जो गया हुआ बीता हुआ घटनाओं में कुछ लिखित पूरी हुई है। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे, ऐसे एकलौते पुत्र के लिए रोते रोते पीटते हैं, और ऐसे भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। बेदे लोग भी देखेंगे कहकर जकरिया के पुस्तक में लिखा गया है। वैसे ही भजन संहिता 34 अध्याय 20वीं वचन में उनकी हड्डियों में एक भी टूटा नहीं कहकर जो बात पूरा होने के लिए यीशु मसीह प्रभु को संभव हुई है। दहिना और बाएं लोगों के जो
पैर तोड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह के पैर को कुछ नहीं किए थे। वो मृत्यु हुए हैं कहकर भाले से बेधे थे। वो लोग एक कंफर्मेशन हुए थे, मर गए हैं कहकर यीशु मसीह ने। पानी और लहू दोनों मिलकर जो निकली है उससे वो कंफर्म हुए हैं। प्रकाशित वाक्य पहली अध्याय 7वीं वचन में उनको जो बेदे हैं उन लोगों को छाती पीट लेंगे और देखेंगे कहकर कहा गया हुआ बात हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह भी तोमा से बात करते वक्त मेरे पीठ में जो मारा गया है बेदे थे उसमें उंगली डालकर चख कर देखो कहे थे। इसलिए वो जो उठाए थे हर एक घाव हर एक खोड़े एक सबूत है। भजन संहिता 22 और 1000 साल पहले ही आ चुका था। भजन संहिता 1000 साल पहले की बात है। जकरिया ईस्वी पूर्व 550 साल पहले ही आए थे। वो लोग जो बताए गए हैं वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के क्रूस पर वो पूरा हुआ है, पूरा किए हैं। एक प्रामुख्य विषय आप देखना है वो ये है कि आदम ने पाप ना करते हुए जो पाप नहीं किया था उस समय पहले जैसे परमेश्वर के साथ संबंध रखा था, मनुष्यों के साथ संबंध और प्रकृति के साथ संबंध पाप किए के बाद में खो लिया था। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक संबंध खो लिया था। पुरुष मनुष्यों के साथ जो संबंध खो लिया था, प्रकृति के ऊपर अधिकारी के रूप में रहता था, वो अब दास बन गया है। वो संबंध खत्म हो गया था। मानसिक रूप में, धार्मिक रूप से और किसी से डरने वाला व्यक्ति ना रहकर रहता था, लेकिन अब डरपोक बन गया है, भय छा गया है, शर्मिंदा लजता हुए रूप में बन गया है। इसलिए आदम की एक सच्चाई स्थिति में आना है तो यीशु मसीह भी आदम के जैसे ये 4 संबंध, जैसे प्रकृति के ऊपर मनुष्यों के साथ मानसिक ओर से जो संबंध कट गई थी, परमेश्वर से जो कट गई थी, ऐसे कट कर वो क्रूस पे मरना है तभी हुई है। ये बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया है। परमेश्वर से दूर हुए हैं और हे मेरे परमेश्वर कहकर पुकारे। सारे मनुष्य उनको इनकार किए हैं। अंधेर होने के वजह से वो प्रकृति से दूर हो गए हैं। शर्म उनके, लज्जा उनके चेहरे को ढाँप दिया है और निंदा उनके हृदय को तोड़ दिया है। इसलिए अकेले रूप में यीशु मसीह क्रूस पर आदम के संधि और सारे मनुष्य के संधि, हर एक पापी के संधि कड़े हैं कहकर हम लोगों को लिखित याद दिलाती है। सारे लिखित यीशु मसीह की ओर से पूरा होकर उनके क्रूस को दिखाते हुए, निर्धारित होते हुए वो ही उद्धार करता है कहकर दिखा रही है, बता रही है। परमेश्वर पवित्र है, प्रेम दिखाने वाला है, धर्मी है, न्याय करने वाला है। ये पूरा विषय क्रूस पे चौथी बात में पूरा करते हुए दिखाए हैं। इसलिए वो धर्म, न्याय, प्रेम, पवित्रताई स्थिर होकर वो परमेश्वर है कहकर कन्फर्म हुआ है। यीशु मसीह क्रूस पर फिर से वही परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के वजह से मैं निष्पाप हूँ कहकर वही दिखाए हैं, वही हमको दिखाई दिया है। इसलिए उद्धार हमको मिली है। यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करने के वजह से उचित मुफ्त में स्वर्गलोक में नित्य बाग मिलती है कहकर हमको बताया गया है। तो 55 वचन से हम देखेंगे तो
वहाँ बहुत सी स्त्री जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी, लेकिन कोई भी उनकी बॉडी को क्लेम करने के लिए आया नहीं। यीशु मसीह को भाई लोग हैं और बहन लोग भी थे, लेकिन यीशु मसीह के डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया था। लेकिन एक व्यक्ति ने आया है, अरिमतिया कहकर जो गांव की संबंधित यूसुफ नामक व्यक्ति। इस व्यक्ति के बारे में 4 सुसमाचार भी लिखे हैं। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना सब लिखे हैं इनके बारे में। ये एक सत्य पर चलने वाला व्यक्ति है, दैविक स्वभाव की व्यक्ति है कहकर, एक अच्छा व्यक्ति है कहकर, दान करने वाला व्यक्ति है कहकर, यीशु मसीह के लिए वो अपने आप का जो दिया गया है खबर, नया खबर है कहकर, उसमें कोई भी कभी भी किसी को नहीं रखा है कहकर, वो अपने आप के लिए बनवा लिया है कहकर वो यीशु मसीह को दे रहे हैं। यीशु मसीह पहली रात में आकर स्वर्गलोक में जाने के लिए जो मैं क्या करना है कहकर जो धार्मिक निकोदेमुस और यूसुफ के साथ आके वो दफनाने का कार्यक्रम पूरा किए हैं कहकर, पिलातुस के पास बहुत हिम्मत के साथ जाकर वो बॉडी हमको दे दीजिए कहकर मांग कर बरियल के लिए 150 फुट का उतना लंबाई के एक पात्र में वो सुगंध द्रव्य लेकर नया वस्त्र से 150 की उतनी लंबाई के बॉटल में सुगंध द्रव्य को ले आकर और एक नया वस्त्र के साथ ले आकर उनको तैयारी करके उनको दफनाए हैं कहकर वचन याद दिलाती हैं। अरिमतिया यूसुफ एक धनी व्यक्ति ने ये भी वचन में लिखा है, धनी व्यक्ति के पास वो रखा है। यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय में हमको दिखाई देती है। बॉर्न ऊम्ब एंड बारो टूम्ब, मरियम की पेट को इस्तेमाल किए थे, फिर बाद में उनको बच्चे दे दिए हैं परमेश्वर ने। फिर वैसे ही बॉर्न ऊम्ब और बारोन टूब अरिमतई यूसुफ का जो खबर को इस्तेमाल किए थे और फिर से वो वापस दे दिए हैं। आज भी यीशु मसीह को जो जिस खबर में रखा गया था वो जो पत्थर से बनाया गया है, हम लोग जाकर देख सकते हैं। वो खुला हुआ कब्र है। दुनिया में खुला हुआ कब्र केवल ये एक ही है, बाकी सारी कब्र बंद ही है। आदम से लेकर आज तक जितने लोग मर गए थे उनके सारे कब्र बंद ही हैं। क्लोज्ड टूम्स, द ओपन्ड टूम इज ओनली वन टूम, दैट इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की कब्र है। उस रीति से वो लोग कब्र के पास लेकर गए हैं, उज्जवल चादर में लपेटे हैं और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। वो लोग भी घर चले गए। ऐसे उनकी बरियल पूरा हुआ है। 62 वचन से, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस बरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार
रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। बहुत अचंभ की बात है ये। चेले लोग क्या उनको उठा के ले जाएंगे? गेत्सेमनी वाटिका में ही चेले लोग भाग गए थे। वो कौन है हमको नहीं पता, कहकर वो लोग चले गए थे वहाँ से। वो लोग इनको उठा के ले जाएंगे कह रहे थे ये लोग। यीशु मसीह को कब्र में से कब्र को खोलकर लेकर चले जाएंगे। यीशु मसीह को ये एक नाम रखे थे ये लोग, बरमाने वाले। पिलातुस ने कहे थे, पहरुए तो है और जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। इसलिए यीशु मसीह को उस कब्र के पास जंजीरों से मोहर डालकर बहुत संभाल के रखे थे। मोहर डाले थे उनके कब्र के ऊपर। ध्यान दीजिए कितनी अचंभ की परिस्थिति है ये। उनकी पुनरुत्थान 28वीं अध्याय में मत्ती ने विवरण दिया है। तब बहुत कुछ विवरण मैं आपको दिखाऊंगा। उनकी कब्र उस दिन में ऑन द सैटरडे प्रत्येक रूप में तीसरे दिन उठूंगा कहकर कहा है। तीसरे दिन जी उठा है कहकर जो प्रचार बंद करने के लिए वो लोग उस कब्र को पहरुए पहरा दिए हैं। जंजीर डालकर, मोहर डालकर, सेनाओं को लगाकर, चेले लोगों को लगाकर, सब लोगों को लगाकर पहरुए थे। जितने लोग डरपोक लोग थे, प्रेरितों ने उनके चेले लोग कमरे में घुसकर वो लोग हाफ रहे थे। ये है परिस्थिति। 28वीं अध्याय में और कुछ बातें हम लोग देखेंगे। 27वीं अध्याय समाप्त हुई है। धन्यवाद।